घर की नई नवेली इकलौती बहू एक प्राइवेट बैंक में बड़े ओहदे पर थी। उसके सास तकरीबन 1 साल पहले ही गुजर चुकी थी। घर में बुजुर्ग ससुर और उसके पति के अलावा कोई भी नहीं था। पिछले कुछ दिनों से बहू के साथ विचित्र बात होती थी। बहू जब भी जल्दी जल्दी काम घर का निपटारा करके ऑफिस के लिए निकलती, ठीक उसी वक्त ससुर उसे आवाज दे देते और कहते, बहू मेरा चश्मा गिर गया है, जरा मुझे दे दो। लगातार ऑफिस से निकलते समय बहू के साथ यही होता रहा। काम के दबाव और देर होने के कारण कभी कभी बहू का मन बहुत ही चिढ़ जाता, लेकिन फिर भी अपने ससुर को कुछ भी नहीं बोल पाती थी। जब बहू अपने ससुर के इस आदत से पूरी तरह ऊब गई, तो उसने इस माजरे को अपने पति के साथ बता दिया। पति को भी अपने पिता के इस व्यवहार पर बड़ा ताज्जुब हुआ, लेकिन उसने अपने पिता के बारे में कुछ नहीं कहा। पति ने अपने पत्नी को सलाह दी कि तुम सुबह उठते ही पिताजी का चश्मा साफ करके उनके कमरे में रख दिया करो, फिर ये झमेला ही खत्म हो जाएगा। देखो, पिताजी अब काफी बूढ़े हो चले हैं। अब उनकी उम्र ही कितनी बची है। हमें उनके साथ अच्छा व्यवहार करना चाहिए। धीरे धीरे समय बीतता गया। ऐसे ही कुछ वर्ष और निकल गए और बहू पहले से काफी बदल चुकी थी। धीरे धीरे उसने अपने ससुर की बातों को नजरअंदाज करना शुरू कर दिया। और फिर ऐसा भी वक्त आया जब बहू अपने ससुर को बिल्कुल अनसुना करने लगी। ससुर के कुछ भी बोलने पर वो कोई प्रतिक्रिया नहीं देती, बिल्कुल खामोशी से अपने काम में ही मस्त रहती थी। गुजरते वक्त के साथ ही एक दिन ससुर चल बसे। समय का पहिया कहाँ रुकने वाला था, वो घूमता रहा। छुट्टी का एक दिन था, अचानक बहू में घर की सफाई करने का ख्याल आया। वो अपने घर की सफाई में जुट गई। तभी सफाई के दौरान उसे ससुर के कमरे में एक डायरी हाथ लगी। बहू ने जब डायरी का पन्ना पलटना शुरू किया, तो उसके एक पन्ने पर लिखा था, आज की इस भाग दौड़ और बेहद तनाव भरी जिंदगी में घर से निकलते समय बच्चे अक्सर बड़े का आशीर्वाद लेना भूल जाते हैं, जबकि बुजुर्गों का यही आशीर्वाद मुश्किल समय में उनके लिए ढाल का काम करता है। बस इसीलिए जब भी मैं तुमसे चश्मा मांगता था और तुम चश्मा देने के लिए नीचे झुकती थी, तो मन ही मन अपना हाथ तुम्हारे सर पर रख देता था, क्योंकि मरने से पहले तुम्हारी सास ने मुझे कहा था कि बहू को अपनी बेटी की तरह प्यार करना और ये कभी मत महसूस होने देना कि वो ससुराल में है और हम उसके माँ बाप नहीं हैं। उसकी छोटी मोटी गलतियां और उसकी नादानी समझकर माफ कर देना। बस यही मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ है बेटा। जीवन में हम रिश्तों का महत्व महसूस नहीं करते, चाहे वो किसी के साथ भी हो, कैसे भी हो, और जब तक हम महसूस करते हैं, तब तक वो हमसे बहुत ही दूर जा चुके होते हैं। डायरी पढ़कर बहू फूट फूट कर रोने लगी। भले ही ससुर आज दुनिया से जा चुके थे, लेकिन फिर भी वो रोज घर से बाहर निकलते समय अपने ससुर का चश्मा साफ कर उसे टेबल पर रख दिया करती थी, उनके अनदेखे हाथ से मिले आशीष की लालसा में।